सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सच की खासियत ये है कि इसे ज्यादा समय तक आप लोगों से छिपा नहीं सकते। जब इस घटना के असली वीडियो सामने आए तो मीडिया ने अपनी ही मिर्च मसाला लगाकर परोसी गई खबर पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। शक्तिमान की टांग एक गड्ढे में फंसने की वजह से टूटी थी, जिसमें सफेद रंग का घोड़ा शक्तिमान का पिछला पैर लोहे की रॉड में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा इस सियासी साजिश को पशु क्रूरता का जामा पहनाने की कोशिश नाकाम रही। अपनी साजिश नाकाम होता देख गणेश जोशी को बजट सत्र में वोटिंग से रोकने के लिए आईपीसी की धारा 332 और 353 लगाकर सरकार ने उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी करवाई। गौरतलब है कि इन गैर जमानती धाराओं को पुलिस द्वारा बाद में जोड़ा गया। इन गैर जमानती धाराओं का प्रयोग इस बात का सबूत है कि इनका सहारा केवल गणेश जोशी को वोटिंग से दूर रखने के लिए किया जा रहा था, लेकिन उन्हें इस मुंह तोड़ जवाब की उम्मीद नहीं थी जो उत्तराखंड की जनता ने इस सरकार को दिया। पूरे उत्तराखंड में गणेश जोशी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। श्रीनगर, नैनीताल, देहरादून एवं अन्य शहरों में कई बाजार बंद रहे। लोगों का आक्रोश इस बात का प्रतीक है कि न सिर्फ उनके क्षेत्र के लोग बल्कि पूरे प्रदेश की जनता उन्हें कितना प्रेम करती है तथा वे जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं। लगातार 5 दिन तक पूरे प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरे रहे और गणेश जोशी जिंदाबाद के नारों से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक को हिला दिया। ये इस बात का सबूत है कि जिस नेता को जनता का प्यार और समर्थन हासिल हो, कोई भी राजनीतिक साजिश उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये एक संजोग मात्र नहीं है कि गणेश जोशी जी पर चौतरफा हमला करते ही हरीश रावत का पतन शुरू हो गया। बड़े बुजुर्गों ने शायद सत्य ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस दिन गणेश जोशी जी का अपहरण किया गया, उसी दिन हरीश रावत की सरकार गिर गई और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश में देवभूमि उत्तराखंड का नाम शर्म से झुका दिया। हरीश रावत ने बेझिझक अपनी कुर्सी के खातिर विधायकों की सौदेबाजी शुरू कर दी थी। जो गोरख धंधे आज तक बंद दीवारों में होते थे, उन्हें अब पूरा देश अपने टीवी सेटों पर देख रहा था। उत्तराखंड में सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का स्टिंग ऑपरेशन हो गया हो। ऑपरेशन में हरीश रावत 3 मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर कर रहे हैं। बागी गुट का यह भी दावा है कि यह स्टिंग ऑपरेशन 23 मार्च का है और जगह देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। स्टिंग में सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान को भी नहीं बख्शा। जी हां, दिल्ली में बैठे आलाकमान को कहा नंगा। स्टिंग में हरीश रावत देवभूमि को लूटने का दे रहे हैं खुला न्योता। उन्होंने कहा कि बागी आए और अपने विभाग से जितना चाहे कमाकर ले जाएं। एक को कॉर्पोरेशन जो भी आप देना चाहें, जो ठीक लगे, एक कॉर्पोरेशन, एक मंत्री और इनको 2 विभाग और कैश जो आप, वो तो ज्यादा कह रहे हैं, वो तो कैश तो एक बात है, वो अपने विभाग से जो कमा ले यार, हम आम बंद। कैश तो एक बात है, वो अपने विभाग से जो कमा ले यार, हम आम बंद। मैंने दिल्ली की बात की, मैंने कहा कुछ कर सकते हो, दिल्ली वाले खुद ही अंधे हैं। देखो, वो कहते हैं कि मुझे 25 कैश दिला दो, ठीक है, और मेरे ये काम करा दो। मैंने कहा कि मैं बात आपकी रख देता हूँ। हाँ जी, वो लाए मेरे पास, वो कमा करके ले जाए 25 नहीं 30 ले जाए। आप एक काम कर दो ना। हाँ, जो आप कर दो, आप कर दो। मैं इस समय जो उसके लिए सर, ये आपको मैं आपको जो है 29 को शाम को आप मेरे पास आ जाना। शाम 29 को जितना दोगे उसमें 2 ही टॉप अप करके और 2 ही टॉप अप करके और 2 ही टॉप अप करके और 2 ही टॉप अप करके और। स्टिंग में जो कुछ भी दिखा वह हरीश रावत सरकार की न खाता न बही, जो हरदा कहे वही सही कार्य प्रणाली को दर्शाता है। पूरे भारत में उत्तराखंड की छवि कलंकित करने के लिए उत्तराखंड की जनता हरीश रावत को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड सौदेबाजी का एक अखाड़ा बनकर रह गया है और इस प्रदेश की राजनीति सिर्फ सौदेबाजों के हाथ की कठपुतली मात्र बन गई है। इस प्रदेश को जरूरत है एक ऐसे नेता की
जो हरीश रावत जैसे लोगों के खिलाफ लड़ सके, जो इन सौदेबाजियों से ऊपर उठकर इस प्रदेश की आम जनता का प्रतिनिधित्व करे। जमीन से जुड़ा एक ऐसा कर्मठ नेता जो इस प्रदेश की राजनीति को एक नई और सकारात्मक दिशा देने की क्षमता रखता है।